हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। आज हम लोग रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग एक केमिकल फार्मूला से रेफ्रिजरेंट का नाम रखते हैं और रेफ्रिजरेंट का एक स्टैंडर्ड नाम से किस तरह से केमिकल फार्मूला भी जनरेट करते हैं, दोनों आज सीखेंगे। और वो भी तीनों के लिए, मतलब सेचूरेटेड रेफ्रिजरेंट, अनसेचूरेटेड रेफ्रिजरेंट और ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, तीनों के लिए हम लोग आज नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो नोमेनक्लेचर हम लोग को मिला है, वो जो रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर हम लोग को मिला है, वो किसने दिया है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। एक अमेरिका में एक सोसाइटी है, ये मिल करके जो पूरा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का जो भी स्टैंडर्ड है, जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वगैरह जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है रेफ्रिजरेंट रिलेटेड, वो यही डिसाइड करता है। तो नोमेनक्लेचर भी इसी ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो इसने हम लोगों को क्या बताया है? इसने बताया है कि किसी भी रेफ्रिजरेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग को दिया है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। जिसमें सी क्या है? कार्बन है। एच क्या है? हाइड्रोजन। एफ क्या है? फ्लोरीन। और Cl क्या है? क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन हमेशा फिक्स है, ये क्लोरीन आपका चेंज नहीं होगा, क्लोरीन फिक्स है। आपको ये पता होगा कि ये जो Ca है, Ca मतलब कितना कार्बन आइटम है, सो बताएगा ए। बी क्या है? हाइड्रोजन आइटम बताएगा। एफ के साथ जो सी लगा हुआ है, सी क्या बताएगा? फ्लोरीन आइटम बताएगा। ओके, अब आपको पता होगा कि कार्बन आइटम का 4 वैलेंसी होता है। ओके, कार्बन एटम का 4 वैलेंसी होता है। अगर हम लोग सेचूरेटेड कार्बन का बात करेंगे, सेचूरेटेड तो उसका क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड सारा होगा, सिंगल बॉन्ड, और उसका 4 वैलेंसी होगा। तो उसके साथ कार्बन के साथ 4 मोलिकुल, 4 आकर के 4 एलिमेंट आकर के अटैच होंगे, है ना। ये आपको पता है, 4 होगा वैलेंसी, तो इस तरह से बनेगा उसका डायग्राम। तो हम लोग देखते हैं। अब अगर इस फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ से ए बी सी हमको केमिकल फार्मूला से मिल जाएगा, जो भी केमिकल फार्मूला हमारा दिया होगा रेफ्रिजरेंट का, उससे हमको ए बी सी निकल जाएगा। और जैसे ही ए बी सी निकल जाएगा तो ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग के पास जो रेफ्रिजरेंट का फार्मूला हो जाएगा फॉर ओनली सेचूरेटेड, ये सिर्फ सेचूरेटेड के लिए लगेगा, आर A-1, B+1 और C, ठीक है। A-1, R A-1, B+1 और C, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या होगा? रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये कंप्लीट रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, कंप्लीट रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला होगा। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हम लोग के पास क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये अगर आपको गिवन होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आपको ये वाला भी गिवन हो, मतलब ये आप आराम से निकाल सकते हैं केमिकल फॉर्मूला। कार्बन मतलब एक कार्बन, टेट्रा मतलब 4, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो CCl4। क्लियर है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में ये आप निकाल सकते हैं CCl4। आइदर ये आपको गिवन भी हो सकता है, या तो आपको ये केमिकल नेम दिया हुआ रहेगा। तो आप CCl4 देखिए, कार्बन टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब Cl क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन रहेगा। तो ये आपका गिवन है। अब बताइए इस फॉर्मूला से इसके साथ कंपेयर कीजिए, इस स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला से। तो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? ए। तो यहाँ देखिए कार्बन कितना है? एक कार्बन यूज है ना, सिर्फ एक कार्बन। ये तो क्लोरीन है, ये Cl क्या है? क्लोरीन है, इसको अलग से कार्बन मत काउंट कर लीजिएगा। C सिर्फ एक ही कार्बन है, तो A=1। ओके, हाइड्रोजन आइटम है क्या यहाँ पे? हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 0, B 0। और C क्या बताता है? फ्लोरीन आइटम, यहाँ फ्लोरीन तो है नहीं, तो फ्लोरीन भी अपना 0। जब A सिर्फ एक ही कार्बन है तो A1 हो गया, हाइड्रोजन है नहीं, फ्लोरीन है नहीं, फ्लोरीन नहीं है, ठीक है। बस इतना ही, A B C तो हमको निकालना होता है। क्लोरीन तो अपना फिक्स है, इसीलिए इसको ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है RA-1 B+1 इंटू सी नहीं, मतलब साथ में C। तो यहाँ देखिए यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, RA-1 B+1 C, RA-1 B+1 C। तो यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा RA-1 B+1 C
इसमें हम लोग ए के बदले 1 पुट कर देंगे, बी के बदले 0 पुट कर देंगे और सी के बदले 0 पुट कर देंगे। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 1 1, और यहाँ 0 0, तो R010 आ जाएगा, R010 आ जाएगा। जब R010 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जीरो को, चूँकि ये जीरो स्टार्टिंग में लगा हुआ है इसीलिए इसको हम लोग हटा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको पूरा लिख सकते हैं, नो डाउट आप इसको पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो आपको यहाँ पे छोड़ना होगा R10 में, ठीक है। तो आप समझ गए हैं इस किस तरह से बनाना है। अब हम लोग देखते हैं इसका रेसिप्रोकल, कि अगर हम लोग को इस तरीके का फॉर्मूला गिवन हो और इससे हम लोग केमिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ये स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ रिफ्रिजरेंट है, अगर ये आपका गिवन है तो हम लोग इससे केमिकल फार्मूला ऑफ रिफ्रिजरेंट किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे हम लोग का R11 गिवन है, R11 गिवन है, तो R11 से हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं सो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब R11 गिवन हो मतलब यहाँ स्टार्टिंग में क्या था 0 था, तो स्टार्टिंग में 0 है। यहाँ पे मतलब जब ये सिर्फ 2 डिजिट का है, इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ 011 है, ठीक है। R011 गिवन होगा, ठीक है। तो R011 हमने यहाँ R011 ले लिया, R011। अब यहाँ पे जो 0 है वो 0 क्या रिप्रेजेंट करता था, आपको पता होगा R011 में ये जो स्टार्टिंग में A है उसका फॉर्मूला क्या होता था A-1, ठीक है। फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था B+1, और इसके लिए होता था C, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको पता है कि A-1 जो है वो A क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम। A क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है कार्बन। और B क्या रिप्रेजेंट करता है, B हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट करता है। और C क्या करता है, फ्लोरीन एटम रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन। क्लियर है। तो यहाँ पे 0 अगर हम लोग का गिवन है, अगर हम लोग का 0 यहाँ स्टार्टिंग में गिवन है तो A कितना हो जाएगा, देखिए 0, तो हम लोग का A कितना हो जाएगा, A-1 इज इक्वल टू 0 है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0+1 हो जाएगा। तो देखिए 0+1 हम लिए ना, A इज इक्वल टू 0+1 तो 1 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ के लिए क्या लीजिएगा, B+1 इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 1 - 1 करके 0 आया हुआ है ना, 1 - 1 0। तो हम लोग इसी तरह से A, B और C, ये फॉर्मूला से A, B और C तीनों निकालेंगे। और C को डायरेक्टली यहाँ C, तो C जितना भी होगा C को डायरेक्टली हम लोग 1 है तो 1 C ले लेंगे, है ना। C में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली C मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे ही A, B, C अपना आ गया, A, B, C आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से हमको पता चल जाएगा फॉर्मूला। देखिए कार्बन एटम क्या है, एक है कार्बन एटम, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ कार्बन एटम कितना आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आया, A है नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा जो कि 1 आया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम B मतलब 0 आया। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम C मतलब 0 आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले कार्बन एटम। अब कार्बन एटम अगर आपका गिवन है तो कार्बन एटम के साथ क्या क्या गिवन है, आप देखिए कार्बन एटम का यहाँ पे 4 वैलेंसी होगा, 1 2 3 और 1 4। क्लियर है। अब इसके साथ ना तो कोई हाइड्रोजन है ना तो फ्लोरीन है, तो बचा क्या, क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन ही ना बचा। तो यहाँ पे क्लोरीन रहेगा और यहाँ पर भी अपना क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पर भी अपना क्लोरीन रहेगा। और सॉरी 1 मिनट, ये नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम में मैं गड़बड़ किया हूँ। देखिए C इज इक्वल टू 1 और इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये 0 तो कैसे हो जाएगा, तो सिर्फ 1 रहेगा ना यहाँ पे, सिर्फ 1, तो यहाँ 1, तो फ्लोरीन आइटम 1, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा CCl3F, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला CCl3F, ठीक है, CCl3F। तो आप इसका देख रहे होंगे CCl3F हम लोग का आ गया है, CCl3F आ गया है, CCl3F। अब अगर इसका आप देखिएगा तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो ट्राई क्लोरो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो ट्राई क्लोरो। फिर एक फ्लोरीन है तो मोनोफ्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, अगर 2 कार्बन होता तो इथेन, है ना, 3 कार्बन होता तो प्रोपेन, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। आपको तो केमिस्ट्री आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। ओके, तो ये आप इस तरह से भी केमिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं।
अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसका है R113। ठीक है, ये आपका रिफ्रिजरेंट का स्टैंडर्ड फार्मूला गिवन है, इससे आपको केमिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेट करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फार्मूला से। स्टैंडर्ड केमिकल फार्मूला से हम लोग इक्वेट करेंगे। इसमें ए क्या है, ए कार्बन आइटम रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ ए इज इक्वल टू 1, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। और यहाँ पे ए रिफ्रिजरेंट का अगर आपको फार्मूला याद हो तो रिफ्रिजरेंट का फार्मूला हम लोग का क्या हो जाता था, रिफ्रिजरेंट का फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये वाला रिफ्रिजरेंट का फार्मूला हम लोग लिखते थे B+1 और C, ये होता था। तो यहाँ पे A-1 के बदले क्या हो जाएगा 1, तो A-1 आप यहाँ अलग से निकाल लीजिए, A-1 इज इक्वल टू 1, देन A इज इक्वल टू कितना 2, तो देखिए A इज इक्वल टू 2 आया। सिमिलरली B+1 लेंगे तो B+1 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 1, तो 1, तो यहाँ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1-1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए 1-1 0, और C इज इक्वल टू डायरेक्टली 3, तो C इज इक्वल टू डायरेक्टली 3। जैसे ही हमारा ABC तीनों आ गया है, जैसे ही हमारा ABC तीनों आ गया है तो हम लोग को फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन आइटम कितना निकला, दो कार्बन आइटम, तो 2 कार्बन आइटम। उसके बाद ये C क्या बताता है, फ्लोरीन आइटम बताता है, तो 3 फ्लोरीन लगा दो पहले, यहाँ फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और जहाँ बच गया वहाँ तो हाइड्रोजन, यहाँ क्या आया हाइड्रोजन 0, हाइड्रोजन तो लेना नहीं है, तो जो स्पेस बच गया वहाँ पूरा क्लोरीन लगा दो, जहाँ जहाँ स्पेस बच गया वहाँ क्लोरीन लगा दो। क्लोरीन तो फिक्स है ना, कार्बन एटम का जो वैलेंसी खाली चला गया वहाँ पे क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा C2F3Cl3 हो गया। ठीक है, या तो C2Cl3F3 आप जो भी लिखना है लिखिए। तो इससे इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्राईफ्लोरो इथेन, देखिए हो गया ना, ट्राईफ्लोरो इथेन। ओके, ट्राईफ्लोरो इथेन, तो आराम से आप नाम यूज़ कर सकते हैं। 2 कार्बन है तो इथेन यूज़ करेंगे, ट्राईक्लोरो 3 क्लोरीन है, और ट्राईफ्लोरो मतलब 3 फ्लोरीन है। तो नोमेनक्लेचर क्लियर है आपको। तो यहाँ से ये आपका सेचुरेटेड का क्लियर हो गया, आप यहाँ सेचुरेटेड का क्लियर कर लिए हैं। अब एक बार इसको रिवर्स करके भी आप देख लेते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ट्राईफ्लोरो इथेन ये आपको गिवन है, सेम यही फॉर्मूला जो अभी हम लोग यहाँ देखे थे, ट्राईफ्लोरो इथेन अभी हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ से रिफ्रिजरेंट वाला स्टैंडर्ड फार्मूला से हम लोग केमिकल फार्मूला निकाले थे। अभी हम लोग केमिकल फार्मूला से क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला से स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ रिफ्रिजरेंट की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे ट्राईफ्लोरो इथेन मतलब C2F3Cl3 हो गया। इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड केमिकल फार्मूला से इक्वेट करेंगे। तो C के साथ A है, A मतलब कार्बन एटम का एटम, तो A इज इक्वल टू 2 आ गया। और B मतलब H का हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन तो है नहीं तो 0। फ्लोरीन के साथ C है तो C मतलब 3, तो 3। और क्लोरीन के साथ वाला लिखना ही नहीं है, ये क्लोरीन के साथ लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ होने के बाद अब हम लोग का काम क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ रिफ्रिजरेंट होता है वो ये होता है RA-1 B+1 C। तो यहाँ ABC तीनों निकल चुका है, RA इज इक्वल टू 2-1, B इज इक्वल टू 0+1 और C इज इक्वल टू 3। अब इसको पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा R113, तो आ जाएगा R113। क्लियर है, R113। तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, एक केमिकल फार्मूला गिवन है जिसको हम लोग डाईफ्लोरो इथेन है, डाईफ्लोरो इथेन मतलब 2 फ्लोरीन है और इथेन है C2 है, और बाकी जितना भी बचेगा उसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है यहाँ पे, तो डाईफ्लोरो इथेन है। आप इसका स्टैंडर्ड फार्मूला बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये है सेचुरेटेड के लिए, अभी तक हम लोग सेचुरेटेड के लिए पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ते हैं अनसेचुरेटेड के लिए। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं अनसेचुरेटेड रिफ्रिजरेंट के लिए क्या होगा। अनसेचुरेटेड रिफ्रिजरेंट, तो अनसेचुरेटेड के लिए भी स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। CaHbC3Cl। CaA क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन एटम, B हाइड्रोजन एटम, और C
फ्लोरीन एटम, ओके। और सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्लोरीन एटम। और इसका जो हम लोग का जो स्टैंडर्ड रिफ्रिजरेंट का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, R1A-1 B+1 C, ओके। R1A-1 B+1 और C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ डिफरेंस है, क्या, कि जब हम लोग अनसेचुरेटेड का मतलब पहले समझ लेते हैं। अनसेचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दो कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें जो अनसेचुरेटेड स्टार्ट होता है वो दो कार्बन से ही स्टार्ट होगा। आपका एक कार्बन से कभी भी मोनो इथीन नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग को दो कार्बन एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, मिनिमम दो कार्बन होना ही चाहिए। और इसमें डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अनसेचुरेटेड में हम लोग डबल बॉन्ड का अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग डबल बॉन्ड का देख रहे हैं। इसमें जो इसका जो रिफ्रिजरेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है उसमें पहले क्या होता था, जब हम लोग सेचुरेटेड का पढ़ रहे थे तो उस टाइम RA-1 B+1 और C हुआ था सिर्फ। लेकिन यहाँ पे देखिए एक 1 एक्स्ट्रा है और यही 1 आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये अनसेचुरेटेड का है, ठीक है। ये अनसेचुरेटेड का केस है, ये आपको कौन, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें आपका कितना सारा टर्म हो गया, तो देखिए इसमें आपका नंबर्स ऑफ टर्म अगर आप देखिएगा तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जिसमें ये तो आपको अनसेचुरेटेड का पार्ट बताएगा और यहाँ जो ए होगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा। यहाँ पे जो बी होगा वो बी क्या बताएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएगा, हाइड्रोजन एटम। और यहाँ जो सी है वो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम बताएगा, क्या, फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे सी फ्लोरीन एटम बताएगा। इतना आने के बाद अब हम लोग इसका देखते हैं, एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास, केमिकल फॉर्मूला। अब इससे हम लोग किस तरह से इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रिजरेंट निकालते हैं, सो देखते हैं। हमारे पास क्या है, ट्राईक्लोरो इथेलिन है, ट्राईक्लोरो इथेलिन, ठीक है। मतलब 3 क्लोरीन है और 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला आपको गिवन है। तो इस टाइम आप क्या करेंगे कि इसका किस तरह से आप स्टैंडर्ड फार्मूला निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसको पहले इक्वेट करना है इस फार्मूला से, इस केमिकल फार्मूला, स्टैंडर्ड केमिकल फार्मूला से। तो सी के साथ कितना है, 2 है, तो ए के बदले कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी, एच के साथ बी है, एच कितना है, 1 है, तो बी 1 हो जाएगा। और सी, एफ के साथ सी है, सी यहाँ फ्लोरीन तो है नहीं, तो सी कितना हो जाएगा, 0, तो 0। और क्लोरीन का तो हमको लेना ही नहीं है, क्लोरीन का नहीं लेना है, ठीक है। ग्रीन है ना, ग्रीन याद है ना। तो अब हम लोग का इसका रिफ्रिजरेंट का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिफ्रिजरेंट का फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो अभी मैं अनसेचुरेटेड का बताया था कि क्या हो जाएगा, R1A-1 B+1 C, क्लियर है। R1 ए के बदले यहाँ पे 2 है तो 2-1, बी के बदले 1 है तो 1+1 और सी के बदले 0 है तो 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 2-1 1 हो जाएगा और 1+1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है किसी भी तरह से, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है उसको, डिजिट अलग अलग डिजिट है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा इस रिफ्रिजरेंट का, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये आपका गिवन था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अनसेचुरेटेड में किस तरह से हम लोग, अनसेचुरेटेड में किस तरह से केमिकल फॉर्मूला से हम लोग फिर से एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं इथाइलिन का, और इसके साथ किस तरह से हम लोग वापस ले करके आएंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो देखते हैं। जैसे C2H4 इथेलिन का फॉर्मूला है, C2H4 मतलब 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है और बाकी में सारा हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, बाकी सारा में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरह से 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरह का केस है, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग देखेंगे तो कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन बी रिप्रेजेंट करता है, 4 है। आपको वो स्टैंडर्ड फार्मूला से ही कंपेयर करना है। यहाँ भी जो फार्मूला क्या था, सी नहीं था, एक स्टैंडर्ड फार्मूला था CaHbFcCl, इससे इक्वेट करना है
ए क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ए हो गया। बी क्या बताएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 4 हो गया। और फ्लोरीन एटम है नहीं तो 0, क्लोरीन को तो देखना नहीं है। ठीक है, तो इतना आने के बाद अब हम लोग का काम क्या हो जाता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो R1 अनसेचुरेटेड के लिए 1, A-1, B+1, C, R1, ए के बदले 2 आया था तो यहाँ पे 2 आया था, तो यहाँ 2 पुट कीजिए, 2-1, B 4+1, B कितना आया 4, तो 4+1 और C 0। तो फाइनली हम लोग का कितना हो जाएगा 1, ये 2-1 1, 4+1 5 और ये 0, तो R1150। तो ये हो गया इसका रिफ्रिजरेंट का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग किस तरह करते हैं। अगर आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड याद होगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या था, वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, CO2, H2O, यही सब एग्जाम्पल था, SO2। तो अभी हम लोग देखते हैं एमोनिया का किस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, सो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि जितना भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 700 सीरीज में रखा गया है। तो इसका R700 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जहाँ भी आपको R700 से स्टार्ट होता हुआ कोई भी रिफ्रिजरेंट दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे R744, ठीक है, R744 ये 700 से स्टार्ट है। उसी तरह से R718 700 से स्टार्ट है। तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाएंगे। तो अभी ये तो पता चल गया 700 सीरीज। अब करते क्या है कि जैसे हमको एमोनिया का निकालना है, केमिकल एमोनिया का निकालना है हम लोग को, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ रिफ्रिजरेंट। तो कैसे करेंगे, तो R700 प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ दिस एमोनिया का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए और 700 के साथ जोड़ दीजिए, तो जितना आएगा वो आंसर। जैसे एमोनिया का अगर हम लोग मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर वेट 14 और हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 × 1 मतलब 3, 3 × 1 मतलब 3, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। तो टोटल मोलिकुलर वेट ऑफ एमोनिया कितना आ गया 17। तो 700 में 17 अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा। तो बस 700 में 17 जोड़ दिए और अपना आंसर आ गया R717। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए कि R718। ठीक है, ये भी क्या है 700 सीरीज है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब इसको हम लोग देखिए, इसका हम लोग को क्या करना है, केमिकल फार्मूला निकाल लेना है। इसका केमिकल फार्मूला निकालने दिया गया है, क्योंकि ये तो ये दे दिया है ना, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला गिवन है। अब इससे केमिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो जैसे अभी यहाँ क्या किए थे कि केमिकल फार्मूला से हम लोग क्या किए थे, स्टैंडर्ड फार्मूला निकाले थे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला गिवन है, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लिए कि ये 700 सीरीज का है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 700 सीरीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 700 छोड़ करके जो बच गया उसको अलग कर दो, तो 18 बच गया, 18, तो 18 को बाहर निकाल दिए। अब 18 निकाले हैं, अब हम लोग को थोड़ा सा तुक्का लगाना होगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री को अप्लाई करना होगा। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़े हैं कि ये 18 किसका मोलिकुलर वेट है, आखिर किस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट है 18। तो आपको याद होगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वाटर के लिए मोलिकुलर वेट कितना आता है, 18 आता है। और या नहीं तो आप इनऑर्गेनिक का अगर आप कुछ भी पढ़े होंगे, इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल उसमें लिया भी नहीं हूँ, और जो 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बस वही है। जैसे SO2, CO2, है ना, H2O, NH3, यही सब एग्जाम्पल है। तो यही सब एग्जाम्पल को आपको यूज़ करना है। तो R18 जो हो गया, 18 जो हो गया, वो किसका मोलिकुलर वेट हो गया, वाटर का। कैसे हो गया मोलिकुलर वेट वाटर का, तो देख लीजिए कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 × 2 2 प्लस 16, मतलब टोटल 18 आ गया। तो 18 हो गया मोलिकुलर वेट। तो जब H2O का 18 मोलिकुलर वेट आ गया तो बस यही तो काम था हम लोगों का। हम लोग अपना रिफ्रिजरेंट का केमिकल फार्मूला निकाल लिए।
बस यहाँ थोड़ा सा केमिस्ट्री का अप्लाई करना है, यहाँ केमिस्ट्री का थोड़ा सा अप्लाई करना है। आपको केमिस्ट्री आना चाहिए तभी जा कर के हो पाएगा। थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर दिस रेफ्रिजरेंट। इस रेफ्रिजरेंट का केमिकल फार्मूला क्या है? एक R744 R744 और एक R764, ठीक है, R764। तो इन दोनों का आपको केमिकल फार्मूला बताना है। दोनों 700 सीरीज का है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का है, और एक सेचुरेटेड का भी मैं एग्जांपल दिया हूँ, उसको भी तीनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग।